हेलो एवरीवन, आई एम प्रकाश रंजन फ्रॉम मिशन साइंस टॉपर। और आज आप लोग देखने जा रहे हैं नरेशन के पार्ट 2 वीडियो। जो आप लोगों को पता है कि नरेशन का आपका वीडियो आपके चैनल पे चल रहा है, और यह जो है आपका यह रहेगा आपका कौन सा, तो यह रहेगा आपका पार्ट 2 वीडियो, जो कि इसमें हम लोग यह दो चार्ट के बारे में हम लोग डिस्कस भी किए हुए थे। और दो चार्ट हमारा पार्ट 1 और चार्ट 2, ये दो हम लोग बात डिस्कस किए होते। चार्ट 3 के बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुआ था, जो कि आज आपके क्लास में होने वाला है। तो बखूबी इस सारे चीज़ों को समझिएगा, और इसमें हम पढ़ाने वाले हैं, देखिए नरेशन के अंदर किस टॉपिक्स को लेके। तो देखिए आज हमारा नरेशन रहेगा, और नरेशन वाला जो टॉपिक रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने देखा कि अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को हम लोग कैसे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं। लेकिन इसमें हम लोग यह देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसको हम लोग कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में और इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, जो कि आपका इंपॉर्टेंट भी होगा और बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले होगा, क्योंकि यह अधिकतर समय में इंट्रोगेटिव से क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इंट्रोगेटिव जो होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो बनते हैं वह 2 टाइप के बनते हैं। 2 तरीके के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते हैं। पहला आपका इंट्रोगेटिव क्या होता है, स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब, अर्थात जिसकी शुरुआत किससे हुआ हो, आपका हेल्पिंग वर्ब से हुआ हो, तो वह हमारा क्या होगा, आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू किया, जैसे बोले हम कि डू यू गो टू मार्केट, डू यू गो टू मार्केट, क्या हम क्वेश्चन पूछे कि नहीं पूछे। स्टार्ट हमारा किससे हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब से। यदि मैं पूछूं हैव यू ईटन ब्रेड, हैव यू ईटन ब्रेड, तो यह आप बताइए किससे शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ कि नहीं हुआ। यदि पूछूं आर यू रीडिंग इंग्लिश, आर यू रीडिंग इंग्लिश, यह बताइए किससे शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है कि नहीं। देखिए स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन ये सेंटेंस आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएंगे। क्या आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, क्या आप मार्केट जाते हैं, बाजार जाते हैं, क्या आपने रोटी खाए हैं, इस तरीके के जो सेंटेंस आपके हैं वह आपके एक तरीके का बन गया आपका इंट्रोगेटिव। सेकंड हमारा क्या है, सेकंड नंबर आप देख रहे हैं कि स्टार्ट फ्रॉम WH वर्ड, अर्थात वह सेंटेंस जो WH वर्ड से शुरुआत होते हैं वह भी आपके क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसमें कैसे होंगे, तो चलिए उसको भी हम लोग देखते हैं, उसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, देखते हैं। एज एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, एज एग्जाम्पल के तौर पे जैसे बोले कि व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, तो इसमें आप किससे शुरू हुआ है, व्हाई से। वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, कहाँ रहते हो, इसमें किससे शुरू हुआ, वेयर से। तो स्टार्ट फ्रॉम WH वर्ड और स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब, यह बोथ आर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यह दोनों के दोनों क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इसी मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे कि इंट्रोगेटिव जो होते हैं उसका हम लोग नरेशन करते किस तरीके से हैं। तो चलिए हम उसको देखते हैं। अब पहला बात आया कि जब भी हम इंट्रोगेटिव या फिर अफर्मेटिव कोई भी सेंटेंस यदि मेरे पास आता है, जैसे यह मेरे से पास एक सेंटेंस आया कि रवि सेड टू मी डिड यू लाफ, डिड यू लाफ। अब यह आपका एक सेंटेंस आया हुआ है, तो इसमें हमारा जब भी हम इसका इनडायरेक्ट करेंगे तो हमारा स्टार्ट किससे करेंगे, आरबी से। किससे स्टार्ट करना है, आरबी से। यह हो गया आपका आरएस, जो कि हम प्रीवियस क्लास में बता भी चुके हैं कि आरबी का फुल फॉर्म होता है रिपोर्टिंग वर्ब और आरएस का फुल फॉर्म होता है रिपोर्टेड स्पीच। जी इस जो पार्ट 1 वीडियो है वह आपके लिए, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इसको, तो पार्ट 1 वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है, क्योंकि उसमें बेसिक क्या किस तरीके से हम उसको चेंजिंग करते हैं, क्या क्या उसके अंदर बदलाव आता है, इन हर एक
चीज़ों को हम लोग उसमें देखे हुए हैं और उसी के आधार पर इसको हम लोग आगे बढ़ा रहे थे। यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाइए और पार्ट 1 को जरूर देखिए, वह आपके प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। और जिस वीडियो को आप देख रहे हैं इसके जस्ट पहले वाला वीडियो आपका पार्ट 1 ही होगा, तो उसको भी जा करके आप क्या कर लीजिएगा, आसानी से देख लीजिए। कोई परेशानी की बात मुझे लगता है नहीं होना चाहिए। चलिए, तो आप यहां पर आ गए आरबी और आरएस के बात पे। अब आरबी और आरएस के जहां तक बात आया तो वहां पर आप देखिए, जब भी हम चेंज करेंगे तो क्या चेंज करेंगे पहले, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करेंगे, क्योंकि यहां हम शुरुआत ही किससे हो रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब से, अर्थात वर्ब चेंजिंग हमारा फर्स्ट टाइम हो गया, क्योंकि प्रीवियस क्लास में भी इन सारे बातों को बताया गया। अब आपको यहां पर चैट के रूप में आपको दिख भी रहा होगा बोर्ड पे कि यदि आपका डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करना हो तो डायरेक्ट के अंदर यदि आपका से का प्रयोग हुआ है, ध्यान से समझने की जरूरत है और आसान हो जाने वाला है। यदि आप समझ गए तो यह टोटली रूप से आसान हो जाने वाला है। देख लीजिएगा, अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, एक दो क्वेश्चन इस पर लेकर के बनाइएगा, अंत में आपको देंगे भी तो उसको बना करके जरूर किसमें कमेंट में शेयर कीजिएगा। यदि आपको क्या हो, डायरेक्ट के अंदर से का प्रयोग हुआ हो या फिर से के साथ टू का प्रयोग हुआ हो तो इनडायरेक्ट में आकर के वह आस्क में बदल जाता है, ध्यान रखने की जरूरत है। यदि से या से टू की प्रयोग हुआ हो तो किस में बदल रहा, आस्क में बदल रहा। यदि आपका सेड या सेड टू का प्रयोग हुआ हो, सेड का या फिर सेड टू का, तो वह आपका आस्क्ड में बदल जाता है। विशेष करके इस बातों को ध्यान रखने की जरूरत है। यदि आपका डायरेक्ट के अंदर से या फिर सेज टू का प्रयोग हुआ हो तो वह आस्क्स में बदल जाता है। इसको बखूबी आपको याद रखने की जरूरत है। अब यहां पर जब हम आए तो जब भी हम इसका इनडायरेक्ट करेंगे तो इनडायरेक्ट करेंगे तो हमारा रवि जो है वो तो रवि रवि रहेगा। लेकिन अभी देखिए हम सेड टू को किस में बदल रहे हैं, क्योंकि इधर हमारा क्या है, स्टार्ट हुआ है हेल्पिंग वर्ब से, और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला हमारा सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव। यह केवल इंट्रोगेटिव। जब यह इंट्रोगेटिव होगा तो हम इस रूल को फॉलो करेंगे। और जब इंट्रोगेटिव नहीं होगा, अफर्मेटिव होगा या फिर निगेटिव होगा, तो पार्ट 1 में जो बताया गया उस रूल को फॉलो करेंगे। चलिए यहां पर जाते हैं। सेड टू के बदले हम किसका प्रयोग करेंगे, यहां पर प्रयोग करेंगे आस्क्ड का। कर दिए। ऑब्जेक्ट में आपका मी है तो आपका मी को मी रख देंगे। अब चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। नोट में आपको कुछ दिख रहा होगा जो कि यहां पर लिखा गया है। नोट में यह इन्वर्टेड कमा, यह जो इन्वर्टेड कमा लगता है उसको हटा करके हम उसके प्लेस पे इफ का और वेदर का प्रयोग करते हैं। इफ का और वेदर का प्रयोग करते हैं। चलिए इफ का और वेदर का प्रयोग करते हैं। अब यहां पर देखिए, जब हम इन्वर्टेड कमा को हम रिमूव करेंगे तो हमारे यहां पर क्या लगा देंगे, इफ का प्रयोग कर देंगे या फिर मन करे तो वेदर का प्रयोग कर देंगे। यदि आपके एग्जामिनेशन हॉल में, आपके एग्जाम पेपर में इफ का मिले प्रयोग या फिर वेदर का प्रयोग मिले तो घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों में से कोई एक प्रयोग हुआ होगा। अब तो यहां तक हम कर लिए। अब सर अब इसके आगे कैसे चेंजिंग करें, तो अब आगे के लिए मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। आगे के लिए जब आप यहां तक आ गए तो उसके बाद जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, अर्थात आरएस जो होता है, आरएस चेंज होता है अफर्मेटिव रूल से। चेंज होगा किसमें, अफर्मेटिव की तरह, अफर्मेटिव रूल से। इससे आप क्या समझे कि यहां से अभी यह रिपोर्टेड स्पीच हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव है, लेकिन जब हम इफ को लगाएंगे तो हम यहां से लेकर के और यहां तक को रिमूव कर देंगे। टेंस को रिमूव नहीं कर रहे हैं, बस केवल डिड को हटा रहे हैं, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हटा रहे हैं, तभी जाकर के हमारा अफर्मेटिव में बदल पाए। अब आ गया यहां पर सब, अब यहां पर बच गया हमारा यू। यू हमारा जो होता है सेकेंड पर्सन, चेंज होगा
ऑब्जेक्ट के अनुसार। इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि इंट्रोगेटिव में किसके बाद, इफ और वेदर के बाद रिपोर्टेड स्पीच किस रूप में चेंज होता है, तो वह चेंज हो जाता है अफर्मेटिव रूल से। यू आया ऑब्जेक्ट के पास, ऑब्जेक्ट में मी है तो यहां पर क्या होगा, आई। लेकिन अब यहां पर देखिए, डिड यू लाफ, अर्थात इस सेंटेंस का टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। और जब वह पास्ट इंडेफिनिट है तो मैं आपको चार्ट के पास लेके जाना चाहता हूं, और उस चार्ट के माध्यम से आप देखिए कि पास्ट इंडेफिनिट जिसमें डिड लगा होगा, जिसमें डिड लगा होगा वह किसके अनुसार चेंज हो रहा है, पास्ट परफेक्ट के अनुसार, जो कि हैड वाला ग्रुप होता है। अर्थात आपको क्या समझ में आया, यदि डायरेक्ट के अंदर यदि पास्ट इंडेफिनिट हो तो वह चेंज होगा पास्ट परफेक्ट के अनुसार। तो तुरंत आइए हमारा कहां पे, हम अब आ गए यहां पे। यह हमारा टेंस हमारा है पास्ट इंडेफिनिट, चेंज किसमें होगा, पास्ट परफेक्ट में। तो आई हमारा हो गया, आई के साथ हम क्या लगाएंगे, आई हैड लाफ, सेंटेंस बन के तैयार। तो इस तरीके से यह वर्क किया। चलिए अब यहां पर हमारा कुछ एग्जाम्पल भी है, उसको भी हम क्या कर लेते हैं उसी के सहायता। जैसे रवि है तो रवि को हम क्या कर देंगे, रवि को रवि, शेर टू को किस में बदल देंगे, शेर टू को हम बदल देंगे आस्क्ड में, बदल दिए। मी है तो मी को मी में, अरे यार सेम ही से चीज है क्या यार, मी है तो मी। अब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस को हम किससे बनाते हैं, इफ का प्रयोग करते हैं इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए, और साथ ही साथ हेल्पिंग वर्ब भी रिमूव हो जाता है। अब आया यू, यहां पर मी, तो यहां पर क्या होगा, आई। यू आएगा किसके पास, ऑब्जेक्ट के पास, क्योंकि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के पास आएगा। अब यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो जाएगा चेंज होके पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहां पर गो है तो अब यह किस में होगा, वेंट टू मार्केट, वेंट टू मार्केट। और सेकेंड वन वाला जो आपका है, दो आपका एग्जांपल करके बताया, और सेकेंड वन आपको क्या करना है, आपको बना करके कमेंट में सेंड करना है, कमेंट में भेजना है। इसका आपको क्या करना है, आपको कमेंट में भेजना है, बिल्कुल ना भूलिएगा, इसको आप लोग जरूर कमेंट में भेजने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अब हम यहां पर देखते हैं। अब बात आया कि सर जी ये तो दिखा दिए कि स्टार्ट फ्रॉम आपका दिखा दिए, हेल्पिंग वर्ब, स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब दिखा दिए। अब हम लोग देखेंगे स्टार्ट फ्रॉम WH वर्ड। WH वर्ड वाले जो होते हैं उसके भी कुछ रूल होते हैं, और वह रूल जो होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब वाला चेंजिंग का कोई चेंजिंग नहीं होता है। जिस तरीके से को किस में, आस्क में बदल रहे थे, सेड को बदल रहे थे आस्क्ड में, और सेज को बदल रहे थे आस्क्स में, तो उसी तरीके से इसमें भी बदलेगा। लेकिन एक चीज होगा कि जहां पर हम इन्वर्टेड कमा को जो हटा रहे थे, इसका ही ध्यान रखना है, इन्वर्टेड कमा को हटा करके जहां पर हम इफ का प्रयोग कर रहे थे या फिर वेदर का प्रयोग कर रहे थे, अब वहां पर हमें इन सब चीजों का प्रयोग नहीं करना है। अब हम सेम WH वर्ड को क्या करना है, लगा देना है। सेम WH वर्ड को क्या करना है, लगाना है। इस बात को जरूर ध्यान रखने की जरूरत है, और यह बात आपको पता यहां से चलेगा। चलिए जैसे आपका यह सेंटेंस आपका हुआ कि आई शेयर टू यू व्हेन डू यू रीड इंग्लिश, व्हेन डू यू रीड इंग्लिश। यह आपका सेंटेंस हुआ। अब यह जब आपका सेंटेंस हुआ तो यह बनेगा आपका कैसे, तो इसी को लेकर के हम क्या करेंगे, यह आपका डायरेक्ट हुआ, यहां से आपका व्हेन से शुरू हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है। जब आपका आई है तो आई करना है, शेयर टू को हटा के किस में बदल देना है, आस्क्ड में बदल देना है, यू है तो यू लगा देना है। अब यहां पर क्या किया गया है कि इफ और वेदर को नहीं लगाना है, सेम WH वर्ड अर्थात जो व्हेन है तो व्हेन को हम लिख देंगे व्हेन ही, कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन अब यहां से डू यू रीड इंग्लिश जो है, तो अब यहां से हमारा रूल वर्क करेगा अफर्मेटिव।
यहां पर यू है आएगा यहां पर, तो जब यहां पर यू है यहां पर भी यू है, दोनों सेम है तो कोई चेंजिंग नहीं, यू को यू रख देंगे। यह किस टेंस का है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब यह बदलेगा किस में, तो पास्ट इंडेफिनिट में। तो अब यहां पर क्या हुआ, पास्ट इंडेफिनिट का V2 क्या होता है, तो रीड का V2 आपका क्या होगा, रेड ही होगा, लेकिन रेड पढ़ा जाता है। अब इसमें क्या होगा, इंग्लिश। कोई टफ है आप, हमें नहीं लगता कि कुछ भी इसमें टफ है। सेम आपका जो WH वर्ड जो होते हैं उसी को लगाना होता है, और सेम यही वाला कॉन्सेप्ट को आपको लागू करना होता है, जो इसमें लगा हुआ है, जो इसमें लगा हुआ है, और जो इसमें बताया गया है, और कुछ नहीं करना है। बस इतना ही करना है कि जो यहाँ पर इफ और वेदर लगा रहे थे, तो WH वर्ड में हम क्या करेंगे, सेम WH वर्ड लगा देंगे, सेम WH वर्ड रहेगा, बस काम खत्म। बाकी और कुछ भी नहीं करना है। हम आपको दे रहे हैं इस एक और एग्जांपल मैं आपको करा रहा हूं, जैसे रमन सेज टू श्याम व्हेन डिड यू गो, व्हेन डिड यू गो। अब यहां पर देखिए, अब इसका जब आप बनाइएगा क्या जी, इनडायरेक्ट, तो रमन है तो क्या कीजिएगा, रमन को रमन, लेकिन सेज टू को आप किस में बदलिएगा, तो आस्क में बदलिएगा। श्याम है तो क्या कीजिएगा, श्याम को श्याम कीजिएगा। WH वर्ड है तो सेम उसी को लिख दीजिएगा। अब यहां से लेकर के और यहां से लेकर के और यहां तक का काम खत्म। अब यहां पर आया डिड, अर्थात हेल्पिंग वर्ब के रूप में जब डिड लगा हुआ है तो कौन से टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट चेंज होगा कि नहीं होगा, उसको जांच करने के लिए हमें रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर देखने की जरूरत है। और रिपोर्टिंग वर्ब में मैं पार्ट 1 में ही बताया था कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर से का प्रयोग और सेज का प्रयोग होगा तो इधर का टेंस चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस का टेंस चेंजिंग नहीं होता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर प्रेजेंट का प्रयोग हुआ हो और फ्यूचर का प्रयोग हुआ हो तो आने वाला रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंजिंग नहीं होगा। और सेज जो है वो V5 है, सेज जो है वो V1 है, सेड जो है वो V2 है। तो जो आपका V2 है वह चेंज कर रहा है, लेकिन यह प्रेजेंट में हो, इधर जाके टेंस चेंजिंग नहीं होगा, तो इधर भी कोई हमारा चेंजिंग नहीं होने वाला है। जो यू है तो श्याम के अनुसार चेंज होगा, क्योंकि सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार, ऑब्जेक्ट में क्या है श्याम, तो यहां पर क्या होगा ही, यहां पर क्या हो जाएगा ही। अब यहां पर क्या जाने की बात किया जा रहा है, तो जाने का गो का गोज, काम खत्म। रमन आस्क श्याम व्हेन ही गोज, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब यह क्यों हुआ, क्योंकि इधर प्रेजेंट इंडेफिनिट में था। से और सेज का टेंस चेंजिंग यदि हमारा पहले ही भी बोले थे कि से हो या फिर सेज हो, इन दोनों का टेंस चेंज नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन जब आएगा हमारा सेड, तो दिस इज द V2, दिस इज V1, this is V5, and V1 and V5 use in present indefinite, but V2 is used in past indefinite. That's why past tense का आपका क्या होगा, टेंस चेंज होगा, ध्यान रखने की जरूरत है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि यह सारे के सारे आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और जो आपका यहाँ पर मैंने दे दिया है आपको करके सेंड करने के लिए, उसे जरूर ही आप लोग क्या कीजिए, उसे जरूर ही आप लोगों ने तुरंत इसको बनाए करके कमेंट में शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी बहुत ही मजेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।